हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। बच्चों, हमने एनडीए का सेशन शुरू करा है और उसको प्लीज़ आप ज़रूर देखिए। जो बच्चे कोचिंग नहीं ले सकते हैं, बाहर जाके नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, वो घर बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको फिज़िक्स मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से करवाएंगे, आप अच्छे से उसको सीखिएगा। ऐप को भी डाउनलोड करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नई से नई वीडियोस आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे आपका एनडीए का, मैंने आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स अच्छे से करवा दिया है। उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए। आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन ऐसे आपका मॉक टेस्ट रहेगा। आपने क्या करना है कि साइड वाइज इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना है और अपने मार्क्स नोट डाउन करते चलने हैं कि आप मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में कितने नंबर ले सकते हो। मैंने आपको बताया था कि आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 क्वेश्चन लेके चलिए कि जो पेपर में मैट्रिक्स में बनते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एनडीए वाले बच्चों के लिए कि अगर हमारे पास में इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, इफ 2 टर्म्स दे रखी हैं, ये आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है एंड इक्वल इसके हैं, देन आपको फाइंड आउट करना है कि लैम्डा किसके इक्वल आता है। क्लियर, ये दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि इनका बीच का जो साइन है वो इनटू में। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे आपने भी कोशिश करनी है, अगर आप जल्दी कर सकते तब तो और अच्छी बात है, बट अपना आंसर जरूर चेक करना कि आपका आंसर क्या आता है। क्लियर, साथ साथ पे करते चलना है, नंबर्स बताते चलना है। अब आ गए आप हमारे पास में 5, 2 एंड 5, ये हो गया आपका 10। उसके बाद ये और ये, मैंने कहा था आपको क्या रहता है इसका प्रोसीजर, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1 एंड रो 2 कॉलम 2। ये मेथड आपने फॉलो करते चलना है। तो रो 1 एंड कॉलम 1। क्लियर, तो ये आएगा आपके पास में -9। इसके बाद रो 1 कॉलम 2, तो ये आएगा -4 एंड +3। क्लियर, इसके बाद रो 2 एंड कॉलम 1 मीन्स की 20 -3, 4 5 के साथ, -3 1 के साथ। ठीक है, डिटेल में मैंने सिखा रखा है, प्रीवियस सेशन जरूर देखें। अच्छा, 4 -2 8 एंड माइनस यहाँ पे माइनस तो है नहीं, प्लस का, ये तो +1। तो ये हमारे पास में बन के आया 10 -9 1 ये बन जाएगा आपके पास में कितना, 17, और ये बनेगा -7 एंड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 के है एंड यहाँ पे 17 और लैम्डा। अब आपको पता है कि बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, इक्वालिटी में। तो इक्वालिटी में क्या रहता था कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होता था, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होता था, तीसरा एलिमेंट तीसरे के इक्वल होता था। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, 2 -4 एंड 3। आई थिंक यहाँ पे कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक हुई है, बट आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ही होगा, -1 होगा, तब आपका फंक्शन इक्वल नहीं है। मे बी यहाँ से कुछ मिस्टेक हो गई है कि -2 लिखा गया, +2 होगा क्योंकि, और यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने इस चीज़ को सीखना है कि आपका दोनों का जो आंसर आना चाहिए बिल्कुल सेम आना चाहिए। अगर यहाँ पे पहला एलिमेंट आपका 1 है तो यहाँ पे भी पहला एलिमेंट 1 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे भी 17 ही होना चाहिए। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इक्वल कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग लैम्डा कितने बराबर आया है, -7 के। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, बी राइट ऑप्शन है। ठीक है, इक्वालिटी का आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। अगर मुझे बोला जाए कोई ए एलिमेंट है जैसे 1 2 3 एंड 4 एंड बी भी मैंने ले ली कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4, तो इसको इक्वल कैसे प्रूव करेंगे कि जिसका हर एक एलिमेंट एक दूसरे के एलिमेंट के बराबर हो। तो इस चीज़ का आपने खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो या प्लस माइनस की गलती हो, बट आपने अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है कि प्लस जो एलिमेंट है जिसकी जो जगह है वहां पे सेम एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमारे पास में कुछ स्टेटमेंट आ गई हैं। स्टेटमेंट वाले जो रहते हैं बच्चों, ये आपका काफी टाइम बचाते हैं। पहली बात तो ये, आपको इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, इजिली आप इसका आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, आपने भी आंसर इसका दिमाग में जरूर सोचना है और अपना नंबर साइड पे लिखना है, सही आता है या गलत आता है वो बात की बात।
सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एवरी जीरो मैट्रिक्स। पहला है जीरो मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या हर एक जीरो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है? दूसरी स्टेटमेंट में वो कहता है कि मैट्रिक्स हैज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, वो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है मैट्रिक्स, ठीक है। और नंबर 3 में आता है कि ए यूनिट मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स है। तो कौन सा जो ऑप्शन है राइट है? सेकंड आपकी स्टेटमेंट राइट है या फिर थर्ड ही है, या सेकंड या थर्ड है, या फर्स्ट एंड या थर्ड है? बताइए, सोचिए थोड़ा सा, अपने दिमाग में इसका आंसर लेके चलिए कि क्या इसका आंसर आ सकता है। आपको अपने अंदर जो आपने 2 सेशन देख रखे हैं, आपको वो सेशन देखने के बाद खुद को एनालाइज करना है कि मैंने कितना सीखा है, ठीक है। अगर आप ये सेशन अच्छे से सीख लेते हो या देख लेते हो, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे। तो सोचा सभी ने, अपने अपने दिमाग में सोच लिया है। आप देखिए, पहली स्टेटमेंट मुझे ये कहता है कि जो जीरो मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए? हर एक जीरो मैट्रिक्स, एवरी जीरो मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स कि 2 × 2 ऑर्डर में, 3 × 3 ऑर्डर में, 4 × 4 ऑर्डर में। बट जीरो मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें मुझे ये कभी नहीं बोला गया कि आप इसमें स्क्वायर ही लो। आप इसमें रेक्टेंगल भी ले सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से भी आप एक मैट्रिक्स ले सकते हो। बट शर्त क्या होनी चाहिए कि उसका हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जीरो मैट्रिक्स आपकी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। अब ये मत सोचना कि जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकती है। अगर यहाँ पे एवरी नहीं लिखा होता, एवरी नहीं होता, सिर्फ ये लिखा होता कि जीरो मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यस, जीरो मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ होती है। बट ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही हो, ये कुछ भी हो सकती है, ये रेक्टेंगल भी हो सकती है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 2 × 3, 4 × 3, 4 × 5, 5 × 6, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। बट ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी स्क्वायर ही हो। बट जब एवरी लग गया है तो इसका मीनिंग है कि ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? रॉन्ग है। समझ में आ गया कि जीरो मैट्रिक्स आपका रेक्टेंगल के साथ साथ स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। अगर यहाँ पे एवरी ना लिखा होता, सिर्फ ये बोला होता कि जीरो मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तब आपने ऑप्शन को क्या करना था? राइट करना था। बट यहाँ पे ये मुझे बोला गया कि हर एक जीरो मैट्रिक्स, जितनी भी जीरो मैट्रिक्स है, हर एक जीरो मैट्रिक्स जो है वो सारी की सारी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज दैट क्लियर? तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड क्या कहता है? सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ए मैट्रिक्स हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। एक मैट्रिक्स हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देता है न्यूमेरिकल वैल्यू। हमने मैट्रिक्स के बारे में शुरू में सीखा था कि मैट्रिक्स में क्या रहता है कि आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग की गई होती है, ठीक है, जिसको हम ये कहते हैं कि लीनियर इक्वेशंस बनाई गई होती है विद 2 वेरिएबल्स, विद 3 वेरिएबल्स, जितने भी हैं, तो वो चीज़ होती है मैट्रिक्स। तो वो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देती है बच्चों, वो हमें क्या देती है? डिटर्मिनेंट देती है। आप डिटर्मिनेंट निकालते हो ना, इसका आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हो ऐसे करके मोड में लिख के, तो ये हमें क्या देती है? डिटरमिनेंट देती है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। थर्ड में कहता है कि यूनिट मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, वेयर यूनिट मैट्रिक्स जो होती है वो आपकी होती है क्या? यूनिट को हम किस में लिखते हैं? 1 में, 1 में लिखते हैं। इसका मीनिंग क्या है? ये क्या है? आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो वो तो डायगोनल में ही होती है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास में ये होती है ना कि जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। जब इसमें 1 1 1 1 मैंने लिखा है तो ये क्या बन गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसका हर एक एलिमेंट क्या है? सिमिलर है, तो ये क्या बन जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। देखा, एक डायगोनल मैट्रिक्स कितना कुछ बना देती है, बट क्या क्या होना चाहिए फिर से मैं बता देती हूँ। पहले हम बात करते हैं आपकी डायगोनल की, डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि आपके डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए, बाकी आपके सब के सब क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। जैसे मैंने 2 लिखा, 0 0 0 4 0, अच्छा 0 0 एंड 2, तो ये क्या है? अकेली एक डायगोनल मैट्रिक्स है। नंबर 2 पे आती है आपकी स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये होती है डायगोनल की तरह है, बट इसमें डायगोनल में हर एक एलिमेंट इक्वल बन जाता है। अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, बाकी क्या रहेंगे हमारे 0 0। ये आपके बच्चों क्या आ गई, स्केलर मैट्रिक्स। इसी के साथ हमारी रहती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या रहती है, होती वो डायगोनल की तरह है, लेकिन हर एक एलिमेंट उसका क्या रहता है, 1 रहता है, यूनिटी में रहता है। तो ये है हमारे पास में, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है। अब ये सारी जो मैट्रिक्स हैं ये क्या है, ये सभी की सभी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ये हमेशा 3 into 3 में लिखी जाएगी या 2 into 2 में लिखी जाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही इसका ऑर्डर को लिखा जाता है, ठीक है। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर भी हो सकती है, आइडेंटिटी भी हो सकती है, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, क्लियर। बट एक स्केलर मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। एक स्केलर मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती, इस चीज का ध्यान रखना। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर भी होती है, स्केलर भी होती है, और डायगोनल भी होती है। अगर इन चीजों की आपको क्लैरिटी है तो आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझ जाओगे। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी हमारा, ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, बट ये राइट है, तो आपका आंसर आएगा बी। बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है, कि सिर्फ आपकी 3rd नंबर जो स्टेटमेंट है वही राइट है, बाकी की सारी क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट में क्या है कि इफ द सम ऑफ द मैट्रिक्स x x y y y z एंड z 0 0 इज मैट्रिक्स, ये दे रखी है, ठीक है। मतलब ये 3 हमको मैट्रिक्सेस दे रखी हैं, इनका जब हम एडिशन करेंगे तो वो सामने जो मैट्रिक्स है उसके इक्वल है। क्या है देखिए, तो सम कर लेंगे हम, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस 0, y प्लस जेड प्लस 0 एंड इज इक्वल टू किसके है, 10 है, 5 है एंड 5 है। आप सभी अपनी अपनी नोटबुक पे जरूर इसको प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ सभी प्रैक्टिस करते चलेंगे। नहीं पता चलेगा तब आपने देखना कि क्या राइट था क्या रॉन्ग था, क्लियर, बट अपने साथ साथ में करते चलना है। अब क्या बन गया, ये इक्वेशंस बन गई है, 1 2 3 सबको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। पहली क्या बन गई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 0 को तो नहीं लिखने की जरूरत है, एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अब आपने इनको क्या करना है, x y एंड z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बट y की बोली है हमको, x y z की बोली नहीं, सिर्फ अकेली y की। तो कैसे निकालेंगे, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। देखिए x प्लस वाई अब डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हो, जो कि है 5 के कुल, वहां से z निकल आएगा, ये हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि y प्लस जेड, यहाँ पे इसके डायरेक्ट पुट करके भी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। समझ आ गई बात, क्या करोगे, अब ऐसा नहीं करना कि अकेले अकेले चलना, आप पूरा का पूरा टर्म उठाओगे। पहला चलिए इसको उठाते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 है, x प्लस वाई दोनों का सम किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो 5 पुट करके z इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, एंड z इज इक्वल टू 10 माइनस 5 कितना आ गया, 5 आ गया, z 5 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, y निकालना है, निकाल लीजिए, y प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड जेड मेरा कितना निकला है, 5 निकला, प्लस 5 इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -5 आंसर इज 0। तो y हमारे पास में क्या आ गया, 0। बी इज द राइट ऑप्शन। सिंपल है, बट अगर ये चीज़ पता नहीं होगी कि एक्स वाई कैसे निकालेंगे तो आप लगे रहोगे, पहले एक्स को कट करोगे, वाई को कट करोगे, फिर जेड को कट करोगे। ऐसा नहीं चलना, लंबा नहीं चलना है, बस ऐसे देखना है कि जेड डायरेक्ट उसको पुट करके आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में नंबर 4। इफ ए एंड बी आर द टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। जब भी स्टेटमेंट रीड करनी है अच्छे से उसको रीड करना है, 1 से 2 बार। ए बी दो कोई मैट्रिक्स दे रखी है जो कि क्या है, नॉन सिंगुलर है, और सेकंड चीज है कि वो स्क्वायर में है, स्क्वायर में है, ठीक है। और सच दैट कि ए बी इज इक्वल टू ए के इक्वल है, देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू ए इन माइनस इनवर्स के इक्वल है,
या b इज इक्वल टू ए स्क्वायर के इक्वल है, या इसका डिटर्मिनेंट ऑफ b 0 है, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या रहता है, आपने कटिंग की तरफ चलना है, कई बार अगर राइट ऑप्शन नहीं चल रहा है तो आप ये देखिए कि क्या पॉसिबिलिटी की जो नहीं हो सकता है उसको पहले छांट लीजिए, ठीक है। देखिए वी नो दैट क्या पता है मुझे कि नॉन सिंगुलर में क्या रहता है। पहले तो नॉन सिंगुलर की बात कर लेते हैं ना कि नॉन सिंगुलर में क्या रहता है। नॉन सिंगुलर वो होता है जब आपका डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 आता है, मतलब कोई नंबर आता है, कोई नंबर आता है 0 के बराबर नहीं है। तो इसमें बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ b 0, ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि a b दोनों की दोनों क्या है, नॉन सिंगुलर है। इसका मीनिंग क्या है कि a का और b का दोनों का कुछ ना कुछ डिटर्मिनेंट निकल सकता है, 0 के बराबर नहीं है। तो ये तो गलत हो गया। इसमें ये कह रहा है कि ये सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर तो नहीं हो सकती भाई, क्योंकि मुझे पहले ऑप्शन में दे रखी है नॉन सिंगुलर। अब दूसरी चीज है, अब आगे देखते हैं, मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए है एंड देन विच वन इज करेक्ट है, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, b इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो देखिए क्या हो सकता है, v इज इक्वल टू ए इनवर्स हो सकता है। पहले तो ये सोचिए आपके, क्या v इज इक्वल टू ए इनवर्स हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। कैसे देखिए देखिए पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, देन v इज इक्वल टू ए इनवर्स आई हुआ। जब ये चीज निकलती है, ए इनवर्स कब निकलेगा, जब डिटर्मिनेंट, जब नॉन सिंगुलर होगा। ये हमने बात कर रखी है, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ए इनवर्स कब निकलेगा, जब आपका नॉन सिंगुलर होगा। पहली बात ये बात है। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूं क्या, कि ए बी इज इक्वल टू आई एंड यहां से ए इज इक्वल टू वी इनवर्स आई। मतलब ये दोनों तरह से काम कर रहा है, इस तरीके से भी बी इनवर्स बना रहा है और इस तरीके से भी बना रहा है। पहली बात है। अब आप अपनी स्टेटमेंट की तरफ चलिए, वो ये कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए के इक्वल है। इट मीन्स कि ये क्या होगा, आई के इक्वल होगा। आई के इक्वल हुआ ना, अगर आई के इक्वल हुआ तो आई के इक्वल हुआ तो ये तो हमको कुछ यहाँ पे आई दिया नहीं है, बट ए दिया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बी को यहीं पे छोड़ दोगे, ए इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाओगे, तो ये लिखोगे आप ए। अब ये क्या बन गया आपके पास में, v इज इक्वल टू ए ओवर ए, देन कैंसल आउट, देन v इज इक्वल टू 1। तो v इज इक्वल टू 1 मीन्स कि b इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। तो ये ऑप्शन मुझे थोड़ा सा अभी सही लग रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इन दोनों को काम नहीं किया, इन दोनों के ऊपर। तो फिलहाल आप इस ऑप्शन को लेके चल सकते हो। समझ में आ गया ये कैसे बना है, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू आई होता है, वहां पे ए था। अगर सिंपल इक्वल है तो आप ऐसे करके भी उसको कट कर सकते हो, बट आप इस मेथड के अकॉर्डिंग भी इसको समझ सकते हो। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि v इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो दोनों में नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखिए b इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू आई, तो b इज इक्वल टू ए स्क्वायर कैसे होगा, वो तो उसके ओवर में जाएगा, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हुए आपके, रॉन्ग हुए। b इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, इसी चीज से आपके काफी क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सेकंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ पार्ट आपको बहुत इजी आया है, इसके रिलेटेड मैंने आपको पहले भी आई थिंक क्वेश्चन करा रखा है, फिर से अब अच्छे से समझ में आपको आएगा। इफ A is a matrix of order 3 into 5 and B is a matrix of order 5 into 3, then what is the order AB and BA with respectively, ठीक है, will respectively be। ओके, चलिए A का ऑर्डर लिख लेते हैं, 3 into 5 है, और B का ऑर्डर है 5 into 3 है। ये होगी रो और ये हो गया कॉलम, ये होगी रो, ये हो गया कॉलम। याद रहेगा कि लिख दूं मैं यहाँ पे कि पहले रो आती है, फिर सी आता है, सी एज ए कॉलम, आर एज ए रो, रो एंड कॉलम। ये हो गया बात, ठीक है। अब जब मुझे ए भी निकालना है, क्या निकालना है, ए से बी की तरफ निकालना है, तो जब भी इसका प्रोडक्ट आएगा, दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो जो नया ऑर्डर बन के आएगा तो उसमें हम ए की क्या उठाते हैं, रो, और बी की क्या उठाता है, कॉलम।
समझ आ गई कि ए का हम रो लिखते हैं और बी का हम कॉलम लिखते हैं। तो ए से बी, तो ए में रो कितनी है आपकी 3 है, बी का कॉलम कितना है 3 है, तो ए भी तो निकल आया 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो ये देखिए 3 इंटू 3 इधर भी है इधर भी है, तो ये पहले तो 2 ऑप्शन आपके क्या हो गए, बी एंड डी तो आपका गलत हो गया। ठीक है, अब आप चेक करोगे बी से ए, बी से ए। अब इस केस में क्या करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना कि पहले तो कॉलम लिए क्या करना, आपने बस याद रखना है क्या, जो पहले आता है उसकी हम रो लिखेंगे और जो नंबर 2 पे आता है उसका हम कॉलम लिखेंगे। क्लियर? तो बी का रो कितना है 5 है, लिख दीजिए। ए का कॉलम कितना है 5 है, तो ये आंसर आएगा 5 इंटू 5 एंड 3 इंटू 3। तो आपका ये वाला आंसर सी ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। समझ आ गई बात? क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा उन्होंने उसको घुमा फिरा के लिखा है, तो आपने अच्छे से देखना है कि कैसे आएगा। तो सी इज द राइट ऑप्शन हियर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, मुश्किल नहीं है इतना, आप आसानी से कर सकते हो। करना शुरू कर दो आप साथ में करना शुरू कर दो। मैं देखती हूँ, तो फिर आप देखना कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है, आपका आंसर क्या है, उसको आप मैच करना, नंबर नोट आउट करना, कितने आप नंबर इन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में ले सकते हो। अब हमें निकालना है क्या, कोफैक्टर। कोफैक्टर डिनोट करते हैं ए से, किसका, एलिमेंट 4 का, इसका निकालना भाई 4 का। ठीक है, कोफैक्टर से पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। लिख लीजिए, नंबरिंग याद रहेगी। ये क्या है, फर्स्ट वाला A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये इसका जर्नल फॉर्मेट है। अच्छा, मैंने ये 3 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 में दिया था, तो मैंने इसको 3 इंटू 3 में लिखा है। अगर मुझे 3 इंटू 3 ना दे के 2 इंटू 2 दिया होगा तो मैं सिर्फ ये A11, A12, A21 एंड A22 पे ही चलूंगी। ठीक है, अच्छा A21 किस पे लाई कर रहा है, A21 पे। ये जो 4 है, 4 किस पे आ रहा है आपका, A21 पे। ये आ गया आपका एलिमेंट, लिख लिया। पहले क्या निकालेंगे, इसका माइनर निकाल लीजिए। M21 का क्या होगा, 4 का निकालना है, उसकी रो कैंसिल आउट करनी है और जिस कॉलम है उसको कैंसिल आउट करना है। तो जो बच गया वो लिख लेना है। क्या बचा है हमारे पास में, 2, 3, 8 एंड 9। ठीक है, लिख लिया आपने। निकालिए इसका माइनर, निकालिए। ये बन गया 18 माइनस 24 कितना आएगा, इज इक्वल टू -6 आएगा। ये आपके पास में क्या आया बच्चों, माइनर आया। कोफैक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप करते हो -1 का पावर 3 एंड M21 को मल्टीप्लाई। क्लियर? तो इसमें क्या रहेगा आपका, ये माइनस में आएगा, यहाँ पे ये माइनस में, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, +6 आएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस करते टाइम कुछ भी अगर डाउट रह रहा है, साथ साथ में कमेंट जरूर करना है और जरूर देखना है कि कैसे आपका बन रहा है। क्लियर? अब देखिए आंसर आ गया 6, तो कोफैक्टर हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश साथ साथ में सभी बच्चे करेंगे कि कैसे इसको करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कैसे है कैसे नहीं है, कैसे करेंगे। देखिए पहले ए जो दे रखा है मुझे, वो ये दे रखा है कि 0 है, 3 है, 2 है एंड -4 है। ठीक है, एक ए दे रखा है और के ए दे रखा है। के यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है जो ए मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, कोई ये कांस्टेंट नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये रिजल्ट दे रहा है कि ए भी आएगा, 3a आएगा एंड 24 माइनस में आएगा। अब आपको क्या करना है, 24 आएगा। 24 आने के बाद आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी, के कितना होगा, ए कितना होगा, बी कितना होगा। सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा, पहले के ही आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। ठीक है, सीक्वेंस में आंसर भी आपको के ए बी करके ही लिखना है। चलिए सोचिए कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इधर बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन जैसा लग रहा है कि क्या आंसर आ सकता है, क्या आंसर आ सकता है कि जिससे कि 24 भी बन जाए, 4 भी बन जाए। मतलब बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने इसका आंसर ऑप्शन से देखना है।
ठीक है, ऑप्शन से देखना है। आप देखोगे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, -6 -6 -6। इसका मीनिंग सीधे सीधे तौर पे हुआ कि k तो क्या है, -6 है, -6 है। ठीक है, अब आपने इसको 6 के साथ में क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। हमारे पास में ये जो रिजल्ट है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आया है, तो आप क्या करोगे, 6 इंटू a इज इक्वल टू k की जगह पुट क्या किया मैंने, 6 किया, 6 नहीं सॉरी -6 किया। ठीक है, क्योंकि -6 है ना, -6 किया। देन इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, 0 3a ab एंड -24 -24। यहाँ पे a कितना था वो लिख लीजिए, -6 0 2 3 एंड -4। अब क्या करोगे, इक्वेट करेंगे, सिंपल सी बात है, इक्वेट करके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। कर ले फाइंड आउट, ठीक है, करिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा 0 -12 -18 -24 एंड इज इक्वल टू 0 3a ab एंड -24। अब ये बहुत जो मैट्रिक्स हैं आपस में इक्वल है, इसका पता कैसे करेंगे। देखिए 0 की जगह पे 0 आया, यहाँ पे a रखा है, इट मीन्स कि कुछ वैल्यूज है जो वेरिएबल में आ रही हैं, बट a हमारा इसमें से आंसर आ जाएगा। मीन्स कि 3a इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, 3a इज इक्वल टू कितना लिखोगे, -12। -24 की जगह पे -24 है, लेकिन ए बी की जगह पे क्या आया है, 18 आया है, 18 आया है, -18 आया है, -18 आया है। अब फाइंड आउट कर लीजिए, तो a कितना आएगा, -4, a इज इक्वल टू -4, -4 इंटू b इज इक्वल टू -18, माइनस से माइनस कैंसल आउट, देन v इज इक्वल टू 18/4, 18/4 2 एंड 9। तो यहाँ पे आएगा b इज इक्वल टू ऑप्शन एक रॉन्ग लिखा हुआ यहाँ पे 9, क्योंकि 9/2 आ रहा है और जो कि प्लस में आ रहा है, तो कोई ये वाला आप लेके चल सकते हो किसी, बट ये थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक हुई है, बट करने का पूरा प्रोसीजर ऐसा ही है, मेथड इसका ऐसा ही है। तो ऑप्शन बेटा आपका ये आएगा, सी आएगा, ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। बाकी आपने तरीका देख लेना है कि किया कैसे है, इसको ज़्यादा इसमें घुमा फिरा के नहीं लिखा। आई थिंक कई बार ऑप्शंस में भी मिस्टेक हो सकती है, तो आपने अच्छे से इस चीज़ को समझना है कि कौन सी चीज़ कैसे इक्वेट की है, जैसे कि इसका रिजल्ट इसके बराबर कैसे आया है। चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 एंड a इनवर्स इज इक्वल टू i माइनस a है, 1/2 i माइनस a, ये a है 4 नहीं है, ठीक है, i प्लस a के बराबर है, ये i प्लस 1/2 i प्लस a के इक्वल है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास में, तो हम चेक करेंगे कि राइट कौन सा है, तो हम इससे चेक करेंगे। देखिए a स्क्वायर माइनस a प्लस 2i, हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसी के ऊपर थोड़ा सा काम करना है। आप इसको जैसे मर्जी है वैसे कर सकते हैं, बट आपने एक चीज को ध्यान में रखना है कि a इंटू a इज इक्वल टू आई, मीन्स कि a इज इक्वल टू आई a इनवर्स के इक्वल रहता है। ये चीज़ ध्यान में रख सकते हो आप, इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज़ करना है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, पहले इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a इनवर्स से किया, ये आ गया a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया एंड प्लस 2i a इनवर्स एंड इज इक्वल टू 0। करने के बाद a स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ a इंटू a इनवर्स, ऐसे करके स्क्वायर को हटा के ये माइनस i के बराबर हो जाएगा, i के बराबर होगा ये, ठीक है, हाँ जी। और उसके बाद प्लस 2 आई आइडेंटिटी है, मीन्स कि इंटू 1 है, तो इसको हम a इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। अब ये जो बना, ये बना आपका i के इक्वल, देन i इंटू a इज इक्वल टू a, ठीक है, माइनस i एंड प्लस 2a इनवर्स इज इक्वल टू 0। क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स करना, इसको इधर छोड़िए, बाकी को लेके जाइए। देन 2a इनवर्स इज इक्वल टू i माइनस a, यहाँ पे i माइनस a, देन a इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 i माइनस a। तो ये हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, राइट है।
क्लियर? आपने हर क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, बिल्कुल उसको 2 से 3-4 बार पढ़ना है, तभी आपका आंसर जो है राइट निकलेगा, नहीं तो मुश्किल रहेगी, ठीक है? और जो स्टेटमेंट जो होती है उसको तो ज़्यादा आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड आउट द लैम्डा इज इक्वल टू, व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स? क्या रहती है सिंगुलर मैट्रिक्स? ये आपका होमवर्क है, ये आपने घर से करके मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। मैं इसका आइडिया बता देती हूँ करना कैसे। देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या रहता है, सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या रहता है कि आपके पास में जो ए डिटर्मिनेंट आता है वो इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि इसका ए डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे, उसको आपने इक्वल टू 0 करना है, वहां से अपने लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है? जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं हमारी, मुझे प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या निकला। अगर आप इसका आंसर निकाल देते हो मतलब आप एनडीए का एग्जाम क्लियर कर जाओगे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द मैट्रिक्स ए हैज एक्स रो एंड एक्स माइनस 5 जो है उसके कॉलम है, एंड बी हैज अ वाई रो एंड 11 माइनस वाई उसके कॉलम्स हैं। बोथ ए एंड बी आर एग्जिस्ट कर रही हैं, एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। क्लियर? पहले हम ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर लिख लेते हैं, जो जो चीज़ दे रखी है उसका ऑर्डर लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा रो इंटू कॉलम, इन विच रो एक्स है एंड कॉलम आपका एक्स माइनस 5 है। एंड मैट्रिक्स बी का क्या है, रो है आपके पास में y और कॉलम है 11 माइनस वाई, ठीक है? ये रो है, ये कॉलम है। अब कह रहा है कि ए बी एंड इज इक्वल टू बी ए एग्जिस्ट करने का मीनिंग है कि जब भी दोनों का प्रोडक्ट बन के आएगा और जो दोनों का जो ऑर्डर होगा वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो ए बी का ऑर्डर कितना निकलेगा, पहली क्या आएगी, ए बी का रो एंड बी का कॉलम, तो x इंटू 11 माइनस वाई, और बी ए तो b का क्या आएगा आपके पास में रो और 11 का क्या आएगा, सॉरी a का क्या आएगा, कॉलम x माइनस 5। बोथ आर इक्वल आपस में, तो ये कैसे इक्वल जाएंगे, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मीनिंग होगा 11 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स होगा और x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई होगा। ये एक दूसरे के रो और कॉलम से क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या है कि इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा रो और कॉलम में वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जो आपका a की जो रो होगी वो b के कॉलम के इक्वल होगी और जो b का जो रो होगी वो a के कॉलम के इक्वल होगी, ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लीनियर इक्वेशंस की तरह, तो थोड़ा सा इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, ठीक है? तो ये बन जाएगा हमारे पास में x माइनस 11 माइनस वाई माइनस नहीं प्लस वाई एंड इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, एंड x माइनस 5 बाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ये साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस एंड इज इक्वल टू 0 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे आएगा आपके पास -6 और यहाँ पे आएगा -2y एंड इज इक्वल टू 0। तो -6 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, -2y एंड -6 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन y इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास में 3 आया। y कितना आ गया, 3 आ गया। अब x को फाइंड आउट करते हैं कि x कितना निकलेगा। इसमें आई थिंक दो तरह से इसके आंसर निकल सकते हैं इसके, हाँ जी, बट आपको पहले और बाद में का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले क्या लिखना है और बाद में क्या लिखना है। क्लियर? समझ में आ गया आपको क्या करना है कि अगर आपके पास में जैसे प्रोडक्ट करके जैसे ए भी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या लिखना है कि जो ए की जो रो होगी, ठीक है, ए की जो रो होगी वो आपने बी के कॉलम के इक्वल करनी है। तो ए की जो रो है वो है एक्स और बी का जो कॉलम है वो 11 माइनस वाई है, और जो ए का कॉलम होगा वो आपका इक्वल होगा बी के रो के साथ। इज दैट क्लियर? तो इसी से ये चीज़ आपकी बन के आएगी। अब यहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। y आपका आ गया है 3, तो 11 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, देन 8 इज इक्वल टू एक्स। तो पहले आपको x की टर्म देनी है फिर y की देनी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ये लिखा होगा कि y एंड x बताइए, तब आपने y को पहले ये वाला ऑप्शन जाना था फिर x का जाना था, लेकिन यहाँ पे x बोला है फिर y बोला है, तो मतलब पहले 8 फिर 3, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है।
ए बी का प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, यही बोला ना कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो कैसे निकालोगे, ए बी का प्रोडक्ट निकाल लीजिए। ए बी का प्रोडक्ट आएगा आपका क्या, फर्स्ट एलिमेंट 1 + 2 ये हो गया, फिर 0 + 0 ये हो गया, उसके बाद 2 + 3, उसके बाद आपका फिर से 0 और 0 ही रहेगा। ठीक है, आपके पास में क्या बन जाएगा, ये बनेगा 3 0 5 एंड 0 एंड इसका डिटरमिनेंट भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन अलग से दोबारा से टाइप हो गया है, तो आपने यहाँ तक इसको अच्छे से करना है। 11 क्वेश्चंस में से अपने आप को नंबरिंग करनी है कि कितने मैंने ठीक करे हैं, कहाँ पे क्या कमी रह रही है, और जो चीज़ का आपका डाउट रह रहा है अपने साथ साथ में उसको मुझे बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मैम यहाँ पे कुछ डाउट है या इस चीज़ को क्लियर कराओ। कुछ भी आपको अगर जैसा भी आपको समझ में आ रहा है, अगर बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने के साथ साथ और बच्चों को भी शेयर करें जो बच्चे NDA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी आप 12th क्लास से बाहर गए हो अपने एग्जाम्स के, तो प्लीज़ इस ऑप्शन को या इस चांस को गंवाना नहीं है, क्योंकि आपने सारा मैथमेटिक्स पढ़ रखा है। थोड़ी सी मेहनत और करनी है जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया था कि इसमें सबसे ज़्यादा आपका मैथ ही आएगा जो कि 300 मार्क्स का आता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत कर लेनी है। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक भी ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।